136 नंबर कह रहा है संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 14:30 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिल्ली से चेन्नई के लिए रवाना हुआ। दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से चेन्नई, ये है डी दिल्ली और इधर सी है चेन्नई। अब इसमें ये जो है संपर्क क्रांति ये चल रहा है 14:30 में। ये संपर्क क्रांति जो है ये चल रहा है 14:30 में, 14:30 में, जिसका स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद कह रहा है जबकि राजधानी एक्सप्रेस उसी दिन 16:30 बजे उसी मार्ग से 90 किलोमीटर की चाल से दिल्ली से चेन्नई। अच्छा, ये भी दिल्ली से चेन्नई जा रहा है राजधानी एक्सप्रेस और इसका टाइम है 16:30 बजे और इसका स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तब कह रहा है दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलेगी। दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलेगी, तो यहाँ पर हम निकालेंगे। तो सबसे पहले ये 14:30 को ले आना पड़ेगा 16:30, समय सेम होगा उसके बाद मिलेगा। तो इसको 2 घंटा चला देंगे तो आ जाएगा इसके टाइम पर। तो 2 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। चाल गुने समय, चाल है इसका 75, समय है 2 घंटा, तो ये आएगा 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर। अब कह रहा है कि फिर कह रहा है दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां मिलेगी। मिलने का पहले समय निकालेंगे, तो मिलने का जो समय आएगा, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी है 150, चाल है, चाल हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो चाल घटेगा। 90 में से 75 घटाएंगे आएगा 15, मतलब जो मिलने का टाइम आएगा वो 10 घंटा लगेगा मिलने में। कह रहा है दिल्ली से कितनी दूरी पर, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। चाल ले लेंगे ये और समय आया है ये आएगा दिल्ली से 900 किलोमीटर के दूरी पर मिल लेगा। आइए 137 नंबर, 137 में कह रहा है एक्स और वाई दो ट्रेनें क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। यदि वाई से एक्स की दूरी 42 किलोमीटर है और यदि वाई से किसी बिंदु पर जेड पर मिलते हैं तो वाई से जेड की दूरी कितनी है। देखिए यहां लिया हम एक्स और यहां लिया है वाई। एक्स का जो स्पीड है यह है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्स का जो स्पीड है यह 32 किलोमीटर प्रति घंटा और वाई का जो स्पीड है यह 26 किलोमीटर प्रति घंटा। वाई का जो स्पीड है यह 26 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्स का स्पीड है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, वाई का स्पीड है 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। अच्छा, मानते हैं दोनों इस दिशा में चल रहा है, एक ही दिशा में चल रही है। यदि y से x की दूरी 42 किलोमीटर है, y से x की दूरी, इसका जो दूरी है ना ये है 42 किलोमीटर। y से x की दूरी जो है ये है 42 किलोमीटर। y से x की दूरी है 42 किलोमीटर और यदि y से किसी बिंदु z पर मिलते हैं, यदि वे ये दोनों y से किसी बिंदु z पर मिलते हैं, तो जो z पर मिलेगा उसके लिए हम ले आते हैं इसको, मानते हैं कि हम यहां ले आए इसको। ये है z, ई भी जाके इसी पर मिल रहा है और ई भी जाकर इसी पर मिल रहा है। y से किसी बिंदु z पर मिलते हैं, y से किसी बिंदु z पर मिलते हैं, तो y से किसी बिंदु z पर मिलते हैं तो y से z की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी कह रहा है। तो इसके और इसके बीच की दूरी निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि इतना दूर का जो दूरी है, इतना दूर का जो डिस्टेंस है ये d किलोमीटर है। हम मान ले रहे हैं कि इतना दूर का जो डिस्टेंस है ये d किलोमीटर है। क्या किलोमीटर, तो d किलोमीटर। अब हम इसको हल करते हैं। यहां से ये चलना शुरू किया है और यहां से ये चलना शुरू किया है। जब चलना शुरू किया है तो जितना समय में ये यहां पहुंचेगा उतना ही समय में ये यहां पहुंचेगा। तो दोनों तरफ को समय बराबर करना पड़ेगा। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो इसके लिए यदि हम दूरी निकालेंगे इस x के लिए, तो यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में जो दूरी होगा ये दूरी होगा 42 प्लस d। दूरी बट्टा चाल करेंगे आएगा समय, और इसके लिए जो दूरी होगा ये दूरी होगा d बट्टा 26।
ये रहा दूरी बट्टा चाल हो गया समय, दूरी बट्टा चाल हो गया समय। अब हम यहाँ पर कर रहे हैं क्या, अब इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये आएगा 13, 2 से काटेंगे तो ये आएगा 16, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 13 दूना 26 का 6 हासिल 2, 13 चौका 52 और 2 54 प्लस 13D, इधर आएगा 16D। यदि हम इस 13D को उधर ले जाएंगे तो आएगा 3D और इधर आएगा 546। यदि हम इसको काटेंगे तो D का मान निकल जाएगा। इससे हम इसको काटेंगे तो आएगा 3 × 18 × 54 182 किलोमीटर, 182 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर होगा सी, 182 किलोमीटर। लेकिन रुकिए, यहाँ पे कुछ दिमाग में बात भी चल सकता है क्या कि पहले x को ही काहे लिखे हैं, y को पहले काहे नहीं लिखे हैं, ऐसा दिमाग में चल सकता है। दूसरा चल सकता है कि समय ही काहे बराबर किए हैं। तो कुछ कुछ पॉइंट है जो माइंड में कंफ्यूज कर सकता है, इसको हम फिर से बोलते हैं। हम बोले कि पहले x पहले y पढ़ने से उतना क्लियर हो नहीं रहा है, लेकिन एक चीज ये जरूर है कि यदि हम x यहाँ ले रहे हैं और y यहाँ, तो इसके बीच का दूरी 42 किलोमीटर है, ये तो फिक्स है, ये में दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि वे z पर किसी बिंदु पर मिलते हैं, z एक जगह है जहां पर जाकर ये दोनों मिल जाते हैं। तो इसमें कैसे समझ में आ रहा है कि ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है और जाके मिल रहा है z पर, तो ये तभी मिलेगा जब ये y से x का स्पीड ज्यादा होगा। ये ज्यादा होगा तब तो पीछे वाला तेजी से रनिंग करते 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 इसको ओवरटेक करके आगे जाके मिल जाएगा एक साथ। तो इसको पहले नहीं रख सकते, यदि हम इसको पहले रखेंगे तो मिलवे नहीं करेगा, इसका स्पीड ज्यादा ही भागले चल जाएगा और इसका स्पीड कम है पीछे पीछे रह जाएगा। तो इसका जो पीछे है हर हाल में इससे इसका स्पीड ज्यादा होना चाहिए, तो ज्यादा है 32 है और ये 26 है, तो इसको हम आगे रखे हैं। इसका ज्यादा स्पीड होने की वजह से धीरे धीरे जाते 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 यहाँ पर जाके मिल जाएगा। अब कह रहा है वे बिंदु जेड पर मिलते हैं, हम बोले कि जितना टाइम में ये वाई जेड पर जा रहा है उतना ही टाइम में ही एक्स भी जेड पर जा रहा है, तो दोनों का समय बराबर है, तब तो जाके यहाँ पर मिल जा रहा है, तब तो जाके यहाँ पर मिल रहा है। तो हम यहीं पर किए समय बराबर। अब समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, तो एक्स के लिए जो दूरी होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा 42 प्लस डी होगा, तो ये आया दूरी, बट्टा में किए चाल, ये बन गया कंप्लीट समय। अब इसके लिए जो जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक होगा दूरी, और यहाँ से यहाँ तक जब दूरी हुआ तो बट्टा में रखेंगे चाल, तो ये बन जाएगा समय। तो दूरी बट्टा चाल, समय इधर भी समय इधर भी, समय बराबर समय काट लिए, मेरा आंसर आ गया है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आया है वो आया है 182 किलोमीटर। बाद बाकी एक से लेकर जेड तक पूछता था 182 में 42 जोड़ लेते, बस यही आता, लेकिन हमसे खाली डी पूछा है, वाई से जेड आ गया 182 किलोमीटर। देखिए 138 नंबर, 138 में कहा 200 मीटर और 150 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही है। यदि वे समान दिशा में चल रही है तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। अच्छा, 200 मीटर और 150 मीटर लंबी दो ट्रेनें हैं जो 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटा समांतर पटरी पर चल रही है, यदि वे समान दिशा में। इसके कहने का मतलब है कि दो गो ट्रेन है इस तरह से, एगो का लेंथ है 200 मीटर और एगो का लेंथ है 150 मीटर। एक का स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। समान दिशा में चल रहे थे, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो समय देखिए, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। ट्रेन को पार कर रहा है तो दूरी जुटेगा 200 और 150, 200 और 150 जोड़ेंगे तो आएगा 350, और ये सेम डायरेक्शन में है तो चाल घटता है, सेम डायरेक्शन में चाल घटेगा तो 45 में से 40 जाएगा 5, लेकिन यहाँ यूनिट गड़बड़ है। इस 5 को बनाना पड़ेगा मीटर प्रति सेकेंड में, इस 5 को बनाना पड़ेगा मीटर प्रति सेकेंड में, क्या है कि सेकेंड में आंसर ले रहा है। अब काटेंगे तो 5 7 35, इससे काटेंगे तो आएगा 14, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18 चुका 72, 7 18 का 18 7 25, 252 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर होगा डी, ऑप्शन नंबर होगा डी। 139
139 में कह रहा है एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 2 घंटे बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से, मानते हैं कि ए से बी कोई डिस्टेंस है, ए से बी एक डिस्टेंस है जिसको कवर करना है, जिसको कवर कर रहा है 2 गो ट्रेन। एक और ट्रेन है एक और ये है दूसरा ट्रेन। तो इसमें कह रहा है एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर, ये ए स्टेशन है, यहाँ से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलती है। 2 घंटे बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से उसी दिशा में निश्चित गति से छूटती है। इसी स्टेशन से इसी दिशा में निश्चित गति से छूटती है। इसका स्पीड क्या है नहीं पता, छूटती है। यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है, दूसरी ट्रेन पहली वाला को पकड़ रहा है 4 घंटा में, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जब ही पकड़ने का बारी आएगा तो समय करना पड़ता है बराबर। तो इसके खुलने के 2 घंटा बाद ही खुल रहा है, इसके खुलने के 2 घंटा बाद ही खुल रहा है, तो 2 घंटा में कितना जाएगा, तो 2 घंटा में जो जाएगा, 2 घंटा में जो जाएगा, 2 घंटा में जो दूरी कवर करेगा, ये दूरी कवर करेगा, 2 घंटा में जो दूरी कवर करेगा ये 80 किलोमीटर दूरी तक कवर करेगा। अब 80 किलोमीटर जो दूरी कवर करेगा तब ये चलना शुरू कर रहा है, तो पकड़ने में कितना समय लगेगा, तो समय दिया है कि 4 घंटा में पकड़ लेता है। कौन, ये दूसरा वाला पहला वाला को पकड़ लेता है, ये दूसरा वाला पहला वाला को पकड़ लेता है 4 घंटा में। तो चाल बराबर होगा दूरी बट्टा समय, चाल बराबर होगा दूरी बट्टा समय। दूरी यहाँ है, समय दिया है क्वेश्चन में, 4 घंटा में पकड़ लेता है, 4 घंटा में पकड़ लेता है, 4 घंटा में पकड़ लेता है। तो यहाँ पर जो हम निकालेंगे ये आएगा, इससे इसको काटेंगे तो ये आएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वाला जो आया ना ये स्पीड आया, कैसा स्पीड आया, हम बोले दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा था तो घट के स्पीड आया है। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा आने के लिए यहाँ कितना रखें, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही मेरा होगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर होगा ए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ठीक है 20 किलोमीटर प्रति घंटा लाने के लिए आप यहाँ 60 रख दिए हैं, तो 20 रख दीजिएगा तो ये तो आ जाएगा, 20 और 40 का अंतर 20 आ जाएगा, लेकिन वो गलत है। कैसे गलत है, यदि हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर रख देते कहीं दूसरा पहलका को पकड़ ही नहीं पाएगा, वो भागते रहेगा, पीछे 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 पड़ रह जाएगा। हर हाल में इससे ज्यादा इसका स्पीड रखना होगा, तभी जा करके ये वाला इसको पकड़ पाएगा, नहीं तो नहीं पकड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर 20 नहीं रखना पड़ेगा, 60 रखना पड़ेगा, तब सेम डायरेक्शन में घट के चाल 20 आएगा। अर्थात आंसर होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। 140 नंबर, 140 नंबर में कह रहा है एक ट्रेन किसी चाल से एक स्टेशन से प्रस्थान करती है, इसी स्टेशन से पहली ट्रेन की दिशा में ही 2 घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन, पहले 2 स्टेशन बना ले रहे हैं, स्टेशन ए और स्टेशन बी। यहां से चलना है, ए से बी की तरफ चल रहा है, और जो चल रहा है उसमें हो क्या रहा है, कह रहा है इसी एक ट्रेन किसी चाल से एक स्टेशन से प्रस्थान करती है, इसी स्टेशन से पहली ट्रेन की दिशा में ही, इसी स्टेशन से पहली ट्रेन की दिशा में ही 2 घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रस्थान करती है। ये है पहला ट्रेन और ये है दूसरा ट्रेन। दूसरा ट्रेन का जो स्पीड दिया है 70 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, और 5 घंटों के बाद पहली ट्रेन के बराबर आ जाती है। ये जो दूसरा वाला ट्रेन है ना, पहला वाला ट्रेन के बराबर आने के लिए 5 घंटा लगता है, दूसरा वाला ट्रेन को पहला वाला के बराबर आने के लिए 5 घंटा लगता है। तो ये 5 घंटा में कितना दूरी तय किया होगा, तो ये 5 घंटा में जो दूरी तय किया होगा, ये जो 5 घंटा में दूरी तय किया होगा, ये जो 5 घंटा में दूरी तय किया होगा, ये 350 किलोमीटर किया होगा, 350 किलोमीटर। तो ये 5 घंटा में 350 किलोमीटर दूरी तय किया है। तो हमसे कह रहा है पहली ट्रेन की चाल बताइए, इसका चाल। अच्छा ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 5 घंटा में 350 किलोमीटर की दूरी तय किया है, तो ये 350 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, ये 350 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, ये 350 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, ये 350 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, तो ये जानने के लिए
5 घंटा यहाँ लग रहा है दूसरा ट्रेन को, तो इसको 7 घंटा लगेगा। कहेगा ये कैसे हो गया? तो क्वेश्चनवा में लिखल है कि 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन चलता है। क्या घंटा बाद? 2 घंटा बाद। इसके चलने के 2 घंटा बाद, तो इसके चलने के 2 घंटा बाद, तो इसको 5 घंटा लगेगा, तो 7 घंटा लगेगा। हम बोले कि इसके चलने के 2 घंटा बाद ही चल रहा है, तो इसको 5 घंटा लगेगा, तो इसको 7 घंटा लगेगा। तो यदि हम 7 से भाग दे दे तो दूरी बट्टा समय ये बन गया चाल। दूरी बट्टा समय ये बन गया चाल। किसका चाल? तो इसका चाल बन गया, पहिलका का चाल बन गया। इसका चाल बना तो पहिलका का चाल बन गया। कितना आया? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही आपका आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। आइए 141 नंबर। प्राय 250 मीटर लंबी मालगाड़ी की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। समानांतर रेखा पर मालगाड़ी की उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 200 मीटर लंबी मेल ट्रेन चल रही है। पहले हम बनाते हैं 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी। ये 250 मीटर लंबी गाड़ी है जिसका स्पीड है 33 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहा है समानांतर रेखा पर मालगाड़ी उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 200 मीटर लंबी मेल ट्रेन चल रही है। अब एक तो मेल ट्रेन भी बनाते हैं जिसका लंबाई है 200 मीटर, इसका स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और कुछ समय बाद इसे पीछे छोड़ देती है। कितनी समय मिनटों में मेल ट्रेन ने मालगाड़ी को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया? समय पूछा है। समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। ट्रेन को पार करना है इसलिए जुटेगा 250 और 200 जोड़ेंगे तो आएगा 450। 250 और 200 जोड़ेंगे तो आएगा 450। 250 और 200 जोड़ेंगे तो आएगा 450। 250 और 200 जोड़ेंगे तो ये आएगा 450। समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। चाल सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो घटेगा, सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो चाल घटेगा। 60 में से 33 घटाएंगे तो ये आएगा 27। दूरी बट्टा चाल हो गया समय, लेकिन यूनिट करना पड़ेगा सेम। यूनिट करना पड़ेगा सेम। इस किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। 5/18 से गुना करना पड़ेगा, लेकिन ये 18 पलट के ऊपर चल जाएगा। ये 18 पलट के ऊपर चल जाएगा तो ये हम कर दिए। लेकिन जो आंसर आएगा सेकंड में आएगा, लेकिन जो ऑप्शन में ले रहा है, जो ऑप्शन में ले रहा है वो मिनट में ले रहा है, तो हमको इसको करना पड़ेगा 60 से भागा। हमको इसको करना पड़ेगा 60 से भागा। ये रहा 60 से भागा। अब जो आएगा आंसर मिनट में आएगा। अब हल कर लेंगे, अब जो आएगा वो आंसर ही आएगा। इससे इसको काटेंगे 6 या 18, 3 से काटेंगे 9 बार में 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 पचे 45, कुछ नहीं बचा, मतलब आंसर आया 1 मिनट। आंसर आया 1 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर है ए। 142 कह रहा है 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा एक ही दिशा में, एक का स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, एक का स्पीड है 110 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ही दिशा की ओर यात्रा कर रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में एक आदमी को 18 सेकंड में पार कर रही है। हाई वाला में जो है ना, के आदमी को 18 सेकंड में पार कर रही है। 18 सेकंड में पार कर लेती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई, इसका लंबाई पूछ रहा है। लंबाई का मतलब होता है दूरी। दूरी बराबर होगा चाल गुना समय। दूरी बराबर होगा चाल गुना समय। चाल देखिए 110 और 90 में कितना अंतर है? 20 का है। क्या सेम डायरेक्शन में जाता है तो चाल घटता है, इसलिए घटा लिए। ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो हमको इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से करना पड़ेगा गुना। ये फिलहाल अभी तक जो लिखे हैं ये चाल ही है। इसमें समय से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के ही बनेगा कौन सी? तो दूरी। तो करिए, समय है 18 सेकंड, इस 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये रहा 18, 18 से 18 कट जाएगा, ये आएगा 100 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर होगा सी। 142 कह रहा है 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा एक ही दिशा में, एक का स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, एक का स्पीड है 110 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ही दिशा की ओर यात्रा कर रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में एक आदमी को 18 सेकंड में पार कर रही है।
हाई वाला में जो है ना, ये में के आदमी को 18 सेकंड में पार कर रही है, 18 सेकंड में पार कर लेती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई, इसका लंबाई पूछ रहा है। लंबाई का मतलब होता है दूरी। दूरी बराबर होगा चाल गुना समय, दूरी बराबर होगा चाल गुना समय। चाल देखिए 110 और 90 में कितना अंतर है, 20 का है। क्या है कि सेम डायरेक्शन में जाता है तो चाल घटता है, इसलिए घटा लिए। ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हमको इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से करना पड़ेगा गुना। ये फिलहाल अभी तक जो लिखे हैं ये चाल ही है, इसमें समय से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के ही बनेगा कौन सी, तो दूरी। तो करिए, समय है 18 सेकंड, इस 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये रहा 18, 18 से 18 कट जाएगा, ये आएगा 100 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर होगा सी, 143। ठीक है, 143 में ट्रेन ए स्टेशन एम से 6:40 AM पर निकलती है। ट्रेन ए स्टेशन एम से, स्टेशन का नाम है एम और एक स्टेशन का नाम है एन। एक का नाम है एम और एक का नाम है एन। कह रहा है ट्रेन ए स्टेशन एम से 6:40 AM पर निकलती है। ये जो एम एन है ये एम से एन पर जाना है। देखिए ट्रेन ए और ट्रेन का नाम है ए, तो निकल रहा है 6:40 पर AM में, और उसी दिन 3:40 PM पर स्टेशन एन पर पहुंचती है। और उसी दिन सेम डे 3:40 PM पर एन पर पहुंचती है। फिर कह रहा है ट्रेन बी स्टेशन एन से, अब यहां से वो ट्रेन चलता है जो कि है ट्रेन बी स्टेशन एन से 8:40 AM पर खुलती है, 8:40 AM पर खुलती है। और उसी दिन 2:40 PM पर स्टेशन एम पर पहुंचती है, 2:40 PM पर स्टेशन एम पर पहुंचती है। ट्रेन ए और बी के मिलने का समय ज्ञात करिए। इतना ही चीज दिया हुआ है इसमें। अब इसको बनाने के लिए करेंगे क्या कि जब भी दूरी समान हो, जब भी दो दूरी समान हो, इसके लिए भी और इसके लिए भी, ए के लिए भी और बी के लिए भी, तो जब समय दिया हो पलटिएगा चाल लिखाता है, चाल दिया हो पलटिएगा समय लिखाता है। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, समय बराबर हम देखें कितना समय ए को लगा है। तो 6:40 से लेके 3:40, तो यह आ जाएगा 6:40 से 12:40 हो जाएगा 6 घंटा, 6 और 3 9 घंटा लगा है ए को। 8:40 से 2:40, तो 8 4 12, 4 2 6 घंटा लगा है बी को। 8:40 से 2:40 के बीच में लगा है 6 घंटा। अब यदि हम इसको करेंगे तो हम बोले कि समय दिया हो तो पलटिएगा चाल लिखाएगा, और चाल दिया हो पलटिएगा तो कौन सी लिखाएगा, समय। अब यहाँ पर कटता है तो काटिए, नहीं कटता है तो छोड़ देना होता है। 3 से कटेगा तो 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, तो यहाँ नहीं लिखाएगा 3, यहाँ लिखाएगा 3 दूना 6, यहाँ क्या कि पलट के लिखना पड़ता है। अब यहाँ पर करेंगे क्या, चाल को समय से गुना करेंगे तो आएगा दूरी, चाल को समय से गुना करेंगे तो ये आएगा दूरी, चाल को समय से गुना करेंगे तो ये आएगा दूरी। तो ये हुआ 18 और ये हुआ 18। अब इसमें करेंगे क्या, दूरी तो आ गया, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि मिलने का समय बताइए कि कब मिलेगा। तो मिलने के लिए सबसे पहले करना क्या पड़ता है ना, समय करना पड़ता है बराबर। तो ई खुल रहा है 6:40 में, ई खुल रहा है 8:40 में, ऐसे नहीं मिलता है, पहले समय करना पड़ता है बराबर। तो इसको 2 घंटा चलाएंगे तब 8:40 बजेगा। ए को 2 घंटा चला देंगे तब इसके टाइम पर आएगा। तो 2 घंटा में कितना दूर डिस्टेंस कवर करेगा ए, तो ए का 2 घंटा में जो दूरी तय करेगा, ए जो 2 घंटा में दूरी तय करेगा वो करेगा, देखिए ए का चाल कितना है 2, तो ए का चाल है 2,
ए का चाल है 2, ए का चाल है 2, ए का चाल है 2 और 2 घंटा चलाएंगे तो कितना चलेगा 4। तो शेष जो दूरी बचेगा ना वो में मिलेगा। तो यहाँ है टोटल 18 आया है, इस 18 में से हम 4 को घटा लेंगे तो आएगा 14 किलोमीटर। इसी के बीच में मिलेगा ये, इसी के बीच में मिलेगा ये, इसी के बीच में मिलेगा। तो मिलने के लिए जो निकालना पड़ेगा समय बराबर, तो इसको देखिएगा, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना है 14, और जो चाल होगा ना ये जुट जाएगा। क्या है कि ए आ रहा है इधर से और बी आ रहा है उधर से, अपोजिट है इसलिए चाल जुटेगा। 3 2 5, तो ये आया 5। अब इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो आएगा 2.4/5, 2.4/5। अब यदि हम इसको करेंगे तो इसको बदलना पड़ेगा मिनट में। 4/5 को यदि हम मिनट में बदलते हैं तो ये हो जाएगा, 4/5 को मिनट में बदलेंगे तो इससे इसको काट लेंगे तो इसका अर्थ हुआ 2 घंटा। पूर्णांक को प्लस भी पढ़ सकते हैं इसलिए अलग इसको समझिए, 2 घंटा 48 मिनट। इसका जो अर्थ हुआ 2 घंटा 48 मिनट। लेकिन इस तरह से आंसर नहीं दिया है, केकरा बाद 2 घंटा 48 मिनट, तो 8:40 के बाद, 8:40 के बाद 2 घंटा 48 मिनट। तो यदि इसको हम जोड़ेंगे तो आएगा 8 4 4 8 8 2 10। इसको लिखना चाहेंगे तो इसको लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा कितना 60 + 28। तो इसको लिखना पड़ेगा 60 हो मतलब ये हो गया 11, 1 घंटा इसको और बना दीजिए, 11:28 पर जो ये मिलेगा ना, मिलने का जो टाइम होगा 11:28 AM पर मिलेगा ये, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। एक बार फिर से बोल देते हैं, देखिए इसमें हम क्या क्या किए हैं। हम किए क्या है इसमें, 2 स्टेशन है, एगो एम एगो एन। जो ट्रेन ए है वो एम से चल रहा है 6:40 सुबह में, और ये जो पहुंच रहा है 3:40 पर उसी दिन PM में पहुंच रहा है। फिर कह रहा है जो ट्रेन बी है वो एन से खुल रहा है 8:40 में और एम पर पहुंच रहा है 2:40 PM पर। अब हम किए क्या है कि बोले कि इसके लिए भी, ए के लिए भी एम से एन के लिए दूरी बराबर है, और ट्रेन बी के लिए भी एन से लेकर एम की दूरी बराबर है। जब दूरी बराबर है तो ऐसे केस में चाल दे रहा है तो पलटी का समय आता है, समय दिया रहा है पलटी का चाल आता है। यहाँ पर समय दिया है 6:40 से लेकर 3:40 कितना घंटा लगा, तो हम देखें कि 6 से 12:40 हो गया 6 घंटा, 12:40 से 3:40 हो गया 9 घंटा, 6 3 9 घंटा यहाँ हो गया। 8:40 से लेकर 2:40 तक लेकर घंटा पूरा, तो 8:40 से 12:40 हो गया 4 घंटा, 12:40 से 2:40 हो गया 2 घंटा, 4 और 2 6 घंटा यहाँ पूरा। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो समय है इसको उल्टा लिखेंगे तो चाल दिखाता है। तो हम बोलेंगे कि इसको यदि हम 3 से काटेंगे तो ये आएगा 3, ये आएगा 2, तो 3 यहाँ नहीं लिख के 3 यहाँ लिखना पड़ता है, इसी को बोल रहा है कि उल्टा। और यहाँ का जो आएगा वो लिखाएगा यहाँ 3 दूना 6। अब हम किए क्या है कि चाल को समय से गुना किया आया है दूरी, चाल को समय से गुना किया आया है दूरी। दूरी दोनों जगह सेम आता है, क्या सेम रहता है तभी जाकर के ये वाला कंडीशन अप्लाई होता है। अब हम किए क्या है कि समय बराबर करने के लिए 6:40 में खुला, 8:40 में खुला, इसको 6:40 में लाने के लिए 2 घंटा में इसको हम चला दिए, तो 2 घंटा में ए वाला जो ट्रेन है कितना दूर चलेगा, तो 2 घंटा में चलेगा 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर 18 किलोमीटर में से घटाए हैं, बचा है 14 किलोमीटर। अभी 14 किलोमीटर के बीच में ही मिलेगा, कहीं पर 14 किलोमीटर के बीच में ही मिलेगा। तो जो समय है मिलने का समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, चाल जुट जाएगा। क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन है, ये से चल रहा है वो से चल रहा है, इसलिए 3 2 5 जुटेगा। 14/5 का मतलब है 2.4/5, पूर्णांक को प्लस भी पढ़ते हैं तो 2 घंटा 4/5 मिनट, 2 घंटा 4/5 मिनट, 4/5 मिनट जो सॉरी 2 घंटा 2 पूर्णांक 4/5 वही अभी घंटे में है, तो हम बोले 2 पूरा 4/5 घंटा, तो 4/5 घंटा को मिनट में बदल लिए हैं। तो 4/5 को मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे 12 से कट जाएगा, 12 चौका 48, इसका अर्थ हुआ 2 घंटा 48 मिनट। किसके बाद, तो 8:40 के बाद 2 घंटा 48 मिनट। इसके बाद ही बना सकते हैं लेकिन फिर अलग से जोड़ना पड़ेगा हमें, तो उसको हटाइए। तो इसको हम जोड़े हैं तो आया 8 4 4 8 8 2 10, 10:88 मिनट। 88 को ब्रेक किए तो 60 + 28, 60 मतलब 1 घंटा यहाँ बचा, तो 60 को 1 घंटा को हम इसमें जोड़ लिए हैं तो 11 बजा।
11:28 AM में जाकर के मिल जाएगा। 144 144 में कह रहा है ट्रेन ए स्टेशन एम से 7:55 AM पर निकलती है और उसी दिन 2:55 PM पर स्टेशन ए पर पहुंचती है। ये है एम और ये है एन। इसमें कहा क्या रहा है, एम और एन। एम और एन में ट्रेन ए स्टेशन एम से 7:55, जो ट्रेन ए है ये निकल रहा है 7:55 AM में, 7:55 AM में पर निकलती है और उसी दिन 2:55 PM पर स्टेशन एन पर पहुंचती है। 2:55 PM पर स्टेशन एन पर पहुंचती है। तब कह रहा है ट्रेन बी स्टेशन एन से। अब दूसरा ट्रेन जो है ट्रेन बी, ये खुल रहा है स्टेशन एन से। स्टेशन एन से खुल रहा है बी, 9:55 AM में खुल रहा है, 9:55 AM में खुल रहा है और उसी दिन पहुंच रहा है एम पर 2:55 PM में, 2:55 PM में। तो कह रहा है ट्रेन ए और बी के मिलने का समय। इसके लिए भी ट्रेन ए के लिए भी एम से एन तक दूरी सेम है और बी के लिए भी एन से एम तक दूरी सेम है। जब दूरी सेम रहता है तो चाल दिया रहा है पलटिए समय निकलेगा, समय दिया रहा है पलटिए चाल निकलेगा। अब इसमें करेंगे क्या कि समय 7:55 से 2:55 कितना घंटा हुआ, तो 7:55 से 12:55 5 घंटा और 12:55 से 2:55 2 घंटा, 5 और 2 7 घंटा। अब यहाँ निकालेंगे 9:55 से 2:55, तो 9:55 से 2:55, 9:55 से 2:55 में आ जाएगा, 9:55 से 12:55 3 घंटा और 2 3 2 5 घंटा। तो ये रहा, पलटेंगे तो ये आएगा चाल आएगा 5 और 7। अब यहाँ पर यदि हम दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर होगा चाल गुना समय, 35 35। अब करेंगे का तो यहाँ पर टाइम करेंगे सेम, 7:55 में ही चल रहा है, 9:55 में ही चल रहा है, 2 घंटा में इसको चलाएंगे तो 2 घंटा इसको चलाएंगे ए को सेम समय करने के लिए, तो 2 घंटा में 5 दूना 10 किलोमीटर चलेगा ये। तो टोटल में से हमको ये हटाना पड़ेगा 35 में से 10, तो जो आएगा ये 25 किलोमीटर के अंदर में ही, 25 किलोमीटर के अंदर में ही मिलेगा। अब समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। अब यहाँ है चाल जुटेगा, काहे कि एगो एने से जा रहा है एगो ओने से आ रहा है, तो चाल जुट जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जुटता है। 25/12 तो ये आएगा 2.1/12, मतलब 2.1/12। तो ये जो 1/12 घंटा आ रहा है हम इसको बदल लेते हैं किसमें, तो मिनट में। इसको बदल लेते हैं मिनट में। मिनट में बदलने के लिए इसको करना पड़ेगा 60 से गुना, तो ये आया 2 घंटा 5 मिनट, 2 घंटा 5 मिनट, 2 घंटा 5 मिनट। अब करेंगे क्या, तो 2 घंटा 5 मिनट जो आया है इसके लिए करेंगे क्या, तो कितना बजकर 2 घंटा 5 मिनट, तो 9:55 में जोड़ेंगे 2 घंटा 5 मिनट, तो ये आएगा 5 5 10 5 1 6, 11:60 मिनट। 11:60 को आप लिख सकते हैं 12 बजे, राइट 12 बजे, जो कि ऑप्शन नंबर होगा ए। ऑप्शन नंबर होगा ए। 145 में कह रहा है
रेलगाड़ी ए स्टेशन एम से 8:20 AM पर निकलती है और उसी दिन 3:10 PM पर एन पर पहुंचती है। पहले हम स्टेशन बना लेते हैं एम और एन, एम और एन। ये है एम और एन। अब इसमें हो क्या रहा है, रेलगाड़ी ए स्टेशन एम से 8:20 AM पर निकलती है। एम से 8:20 रेलगाड़ी ए जो है 8:20 AM पर निकलती है। 8:20 AM पर निकलती है, उसी दिन 3:20 PM पर स्टेशन एन पर पहुंचती है। उसी दिन 3:20 PM पर स्टेशन एन पर पहुंचती है। तब करा रेलगाड़ी बी स्टेशन एन से, रेलगाड़ी बी जो है स्टेशन एन से, रेलगाड़ी बी स्टेशन एन से 10:20 AM पर निकलती है। 10:20 AM पर निकलती है और उसी दिन 3:20 PM पर स्टेशन एम पर पहुंचती है। 3:20 PM पर स्टेशन एम पर पहुंचती है। रेलगाड़ी ए और बी के मिलने का समय ज्ञात करिए। तो यहाँ निकालने के लिए ए के लिए भी एम से एन तक दूरी उतना ही है जितना बी ट्रेन के लिए एन से एम की दूरी। जब दूरी समान रहे तो चाल दिया हो पलटेगा समय निकलेगा, समय दिया है पलटेगा चाल निकलेगा। यहाँ समय दिया है ए और बी, समय दिया है 8:20 से 3:20 क्या घंटा लगा, तो 8:20 से 3:20 7 घंटा लगा एन ने। अब बी को कितना घंटा लगा, 10:20 से 3:20, तो 10:20 से 3:20 का मतलब हो गया 10 से 12 2 3 5 घंटा लगा बी को। अब यदि हम पलटेंगे तो लिखाएगा चाल, 5 आएगा इधर, 7 आएगा इधर, गुना करेंगे तो ये आएगा दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। मिलने का समय पूछा है तो सबसे पहले हमको इसको टाइम बराबर करना पड़ेगा। इसको 2 घंटा 8:20 से 10:20 2 घंटा में इसको कितना चलेगा ये, तो 2 घंटा में जो चलेगा ये 2 घंटा में चलेगा ए का चाल यहाँ रखेंगे तो 10 किलोमीटर। इसको हटाना पड़ेगा किस में से, तो 35 में से। तो अब जो आएगा 25, इसी 25 किलोमीटर के बीच में मिलेगा कहीं ना कहीं। तो मिलने का जो समय होता है उस समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। मिलने का समय होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। 25/7 और 5 12, अपोजिट डायरेक्शन है, चाल जुटेगा। 7 5 12 तो लिखाएगा 2.1/12। अब इसको ना 2.1/12 को 2 घंटा पूरा रहने देते हैं और 1/12 को बना लेते हैं मिनट में। तो इसको मिनट में बनाएंगे तो ये आएगा 60 से गुना 12 पंचे 60, ये हो गया 2 घंटा 5 मिनट। 2 घंटा 5 मिनट। अब कै बजकर 2 घंटा 5 मिनट, हम बोले कि ये जो आएगा 10-20 में जोड़ना पड़ेगा 2 घंटा 5 मिनट। 2 घंटा 5 मिनट यदि जोड़िएगा तो ये जुटेगा, तो ये आएगा 25 मिनट। 12:25 मिनट, 12:25 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर होगा डी। 12:25 मिनट जो कि होगा ऑप्शन नंबर डी। 146 नंबर। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान एक रेलगाड़ी पी है जो इसका स्पीड दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहा है समान दिशा में मतलब एक और होगा, यहाँ पर समान दिशा में है इसलिए बना दिए हैं। समान दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
और इसका स्पीड है 21 किलोमीटर प्रति घंटा। 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान 296 मीटर लंबी, इसका जो लंबाई है 296 मीटर लंबी, 296 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी क्यू, और इसका नाम है क्यू, को 6.5 मिनट में पूरी तरह से पार करता है। इसको पार करता है 6.5 मिनट में, इसको पार करता है 6.5 मिनट में। कौन पार कर रहा है? तो पार कौन कर रहा है? तो पार पी कर रहा है। देखिए पी का स्पीड ज्यादा है, इसका कम है, तो इसको पी पार कर जा रहा है। फिर कर रहा है विपरीत दिशा में 96 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान 196 मीटर लंबी रेलगाड़ी। अब यहाँ पे करना क्या पड़ेगा? यही पी है, यही पी है, यही पी है जिसका स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसके विपरीत में एक और ट्रेन आ रहा है जिसका नाम है आर, जिसका नाम है आर, और इसका स्पीड है 96 किलोमीटर प्रति घंटा, 96 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका जो है लेंथ है 196 मीटर, 196 मीटर। तो कह रहा है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ से हमको निकालना है समय, और यहाँ से हम यदि आएंगे तो यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा इसका लंबाई। देखिए कैसे निकालते हैं। यदि हम दूरी बराबर निकालें तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। चाल देखिएगा तो सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में चाल घटता है, 30 में से 21 जाएगा 9, 5/18 से गुना करेगा मीटर प्रति सेकेंड में आएगा, मीटर प्रति सेकेंड में आएगा। अब इस चाल को समय से गुना करना पड़ेगा। समय है मेरे पास 6.5 मिनट, इस 6.5 मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा, 60 से, इसको हटाएंगे तो बट्टा में 10। ये हुआ क्या? तो चाल गुना समय, ये जो हल होके आएगा ये आएगा दूरी, ये हल होके जो आएगा वो आएगा दूरी। अब काट लेते हैं इसको, तो 0 से 0 काट लेंगे, 6 से इसको काटेंगे, 6 तिया 18, 3 से इसको काटेंगे, 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 को 65 से गुना करेंगे, 15 को 65 से गुना करेंगे तो 15 × 75 के 5 हासिल 7, 15 × 6 90, 90 × 7 97, ये आएगा 975 मीटर। ये 975 मीटर क्या आया? तो ये आया इस दोनों ट्रेन का लंबाई, ये दोनों ट्रेन का लंबाई, जिसमें से 975 में से यदि ये क्यू का लंबाई घटा देंगे तो पी का लंबाई बच जाएगा। तो घटाते हैं हम इसका लंबाई इसमें से, तो 975 में से यदि हम घटाएंगे तो 15 में से 6 जाएगा, ये आएगा 9, यहाँ बचेगा 16, 16 में से 9 जाएगा, ये होगा 7, और ये आ जाएगा 8, 8 में से 2 जाएगा, ये हो जाएगा 6, 679। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि P का लंबाई हम रखेंगे इसमें 679। अब ट्रेन को पार कर रहा है तो लंबाई जुड़ जाएगा, 9 6 15 के 5, और ये आएगा 9 7 16 1 17, 6 1 7 1 8, 875 बट्टा समय बराबर दूरी बट्टा चाल, बट्टा में रखना पड़ेगा चाल 96 और 30 126, और इसको बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकेंड में। तो 5/18 से गुना करेंगे, 18 पलट के नीचे से चल जाएगा ऊपर, हम एक के साथ लिख दे रहे हैं इसको ऊपर। अब इसको काटेंगे, 18 7 126, 5 से इसको काटेंगे तो 5 इकाई 5 बचा 3, हो गया 37, 5 7 35, 5 25, 25 7 175। तो मेरा जो आएगा ये आएगा 25 सेकेंड, 25 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए नंबर। आइए 147, 147 का रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन ए विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन बी को। अच्छा, ये है ट्रेन ए, ये है ट्रेन ए। इस ट्रेन ए का स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर प्रति घंटा। एगो इधर से आ रहा है ट्रेन जिसका स्पीड है 63 किलोमीटर प्रति घंटा, 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन बी, और यह है ट्रेन बी। पूरी तरह से पार करने में 24 सेकंड लगता है, और एक दूसरे को पार करने में 24 सेकंड लगता है, एक दूसरे को पार करने में 24 सेकंड लगता है। ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की 1.5 गुनी है। ट्रेन बी की लंबाई, ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की, ट्रेन बी की लंबाई, ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की, ट्रेन ए की लंबाई की 1.5 गुनी है, एक कर 1.5 गुनी है। तो इसको यदि हम 2 लिखते हैं तो ये लिखाएगा 3,
इसको 2 लिखते हैं तो ये लिखाएगा 3। ये लंबाई का रेशियो है, ये लंबाई का है। अब हम करेंगे क्या, फिर कह रहा है इसमें कि ट्रेन बी पुल को 62 सेकंड में पूरी तरह से पार कर दे तो पुल की लंबाई देखिए। यहां से हम निकालेंगे क्या ना, दूरी। यहां से हमको निकालना पड़ेगा दूरी। काहे निकालेंगे, काहे कि ये जो लंबाई दिया है इसका अर्थ होता है दूरी इस चैप्टर में, तब इसका कंपेयर हो पाएगा, फिर आगे बना पाएंगे। तो यहां से हम निकाल ले रहे हैं दूरी। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। चाल अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुड़ता है, जोड़ते हैं 3 आ 2 5, 6 आ 7 13, 135। ये 135 किलोमीटर प्रति घंटा में है, हम इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से करेंगे गुना। अभी भी ये चाले है, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा समय से, तब ये बनेगा दूरी। समय है 24, ये रहा। अब जो ये बना ये दूरी बन गया। इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा दूरी। हमें बी का दूरी निकालना है, बी का लंबाई निकालना है, तो इसको ऐसा नहीं करेंगे फिर कैलकुलेट करके ले आए फिर बी का निकाले, ऐसा नहीं करेंगे, हम इसी में कर लेंगे। टोटल दूरी है यहाँ जो आएगा सो आएगा। यहाँ टोटल दूरी है 3 आ 2 5। टोटल दूरी का कंपेयर हम टोटल दूरी से किए हैं। हमें जरूरत है बी का, तो 3 से गुना करेंगे। ये जो अब निकल कर आएगा ये बी का लंबाई निकल कर आएगा। इसको बनाने का और भी तरीका है कि इसको पहले हम हल करें, फिर अलग अलग ए बी निकाल लेंगे। अलग अलग निकालेंगे तो दिक्कत ये होता है कि यदि नहीं कटा तो फिर फ्रैक्शन व्रैक्शन में आने लगता है। एक ही साथ गुना में सब जाता है, तो ऊपर नहीं कटेगा तो इन्हें कटेगा, इन्हें नहीं कटेगा तो इधर कटेगा, इधर नहीं कटेगा तो इधर कटेगा, कहीं ना कहीं कट जाता है, आसान हो जाता है, गुना करना हल्का पड़ता है। इसीलिए हम करेंगे कहा कि एक ही लाइन में ले चल गए हैं। ये दोनों के दूरी का कंपेयर किए, दोनों के दूरी से निकालना था बी, तो बी से मल्टीप्लाई किए। 2 के यूज नहीं है, काहे नहीं है, काहे कि जो पुल को पार कर रहा है वो बी ट्रेन पार कर रहा है, ए ट्रेन नहीं पार कर रहा है, तो बी की लंबाई की जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम बी का निकाले हैं, ए का नहीं निकाले हैं। अब करिए क्या, अब काटेंगे तो 3 × 6 = 18 हो जाएगा, यहाँ 6 × 4 = 24 हो जाएगा, यहाँ 5 से ही 5 कट जाएगा, ऊपर तो कुछ बचा नहीं, बस सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो ये आएगा 5 × 4 = 20, 2 13 × 4 = 52 और 2 54, 540। ये 540 क्या आया, तो ये 540 मीटर लंबाई आया इसका, तो बी का, तो बी का आया 540। ये बी का लंबाई आया है 540। हमसे पूछा है कि बी पुल को पार करेगा, तो पुल को पार करे, चाहे ट्रेन को पार करे, चाहे सुरंग को पार करे, चाहे प्लेटफॉर्म को पार करे, लंबाई जुड़ता है। तो यदि ये हम 540 बी का लिए हैं तो पुल का लंबाई मानना पड़ेगा x का, कि पुले का पूछा है तो पुल का अननोन किया है, तो 540 ये ट्रेन का है और ये जो x माने हैं ये पुल का है। अब इसमें करेंगे क्या कि इसमें दिया है समय, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। इसके बट्टा में रखना पड़ेगा चाल, किसका चाल रखना पड़ेगा, तो बी का चाल रखना पड़ेगा। बी का चाल है कितना, तो 63 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है बी का। दूरी बट्टा चाल हो गया समय, और क्वेश्चन में समय दिया है कितना, तो क्वेश्चन में समय दिया है 62 सेकेंड। दोनों तरफ तो समय ही है, इसीलिए दोनों तरफ किया है बराबर, लेकिन थोड़ा सा और इसको चेंज करना पड़ेगा, क्या है कि इसका यूनिट चेंज करना पड़ेगा, क्या है कि ये है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो करिए, यदि हम इसको करेंगे तो ये लिखाएगा 5/18, लेकिन ई वाला जो 18 है पलट के जाएगा ऊपर, तो यहाँ से हम मिटाते हैं और इसको लिखते हैं ऊपर, ऐसे करते हैं और इसको लिखते हैं ऊपर, ये रहा 18। अब यूनिट सेम हो गया, अब कुछ करना नहीं होता है, बस काट लेंगे। अब यदि हम इसको काटेंगे 9 से तो 9 × 7 = 63, 9 से तो 9 दूना 18, 2 से इसको काटेंगे तो ये होगा 31 बार में। अब करेंगे क्या, तो 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन्हें तो कुछ है नहीं बचल, नहीं 7 × 5 = 35। अच्छा, ये 7 × 5 = 35 में हमको 31 से गुना करना पड़ेगा, तो 35 में यदि हम 31 से गुना करेंगे, 35 में 31 से गुना करेंगे तो ये आएगा 5, आई आएगा 3 × 3 और 5 × 15, 15 × 3 = 18, 3 × 9 = 10, 1085। जो गुना करेंगे, फाइनली जो गुना करेंगे 31 को 7 × 5 = 35 से, तो मेरा आएगा 1085, 1085। और इधर जो होगा 540 + x, इन्हें होगा 540 + x। ये 540 को इसमें से घटाएंगे तो जो लेंथ निकलेगा ये पुल का लंबाई निकलेगा, तो 5 में से 0 जाएगा, 5 हो जाएगा इन्हें, ये बचेगा 8, 8 में से 4 जाएगा, होगा 4,
और ये बचेगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5, 545, 545 जो कि ऑप्शन नंबर होगा डी, ऑप्शन नंबर होगा डी 148। 148 में कि 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। यह ट्रेन 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही 230 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? तो पहले ऊपर वाला लाइन को हम हल कर लेते हैं। जो 120 मीटर लंबी एक ट्रेन है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर रहा है। अब व्यक्ति को पार कर रहा है मतलब खुद अपनी लंबाई को पार कर रहा है। तो ट्रेन की चाल को यदि हम x लिखते हैं और व्यक्ति भी उसी दिशा में जा रहा है तो सेम डायरेक्शन में चाल घटता है x माइनस 9, x माइनस 9 सेम डायरेक्शन में चाल घटता है। तो ट्रेन का चाल है x तो व्यक्ति का चाल है 9। ये चाल है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। इसमें दूरी दिए हुआ है 120 मीटर लंबाई का, दूरी बट्टा समय, समय दिया है कितना? समय दिया 18 सेकेंड। अब एक चीज इसमें करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो ये है किलोमीटर प्रति घंटा में और ये है मीटर प्रति सेकंड में। तो यूनिट सेम करना पड़ेगा, इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए 18/5 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ये 18 से 18 कटेगा, ये 5 से कटेगा 24 बार में। तो ये जो आएगा 9 जाके उसमें ऐड होगा तो x बराबर जो आएगा 24 और 9 33 किलोमीटर प्रति घंटा आया। क्या आया ये? तो ये ट्रेन का चाल आया, ये ट्रेन का चाल आया 33 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या रहा है कि यह ट्रेन 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में, ये वाला जो ट्रेनवा है ना, ये ट्रेन जो है, ये ट्रेन जिसका स्पीड है 33 किलोमीटर प्रति घंटा, इसके विपरीत दिशा में एगो एने से आ रहा है, एगो विपरीत दिशा में इधर से आ रहा है, इधर से एगो विपरीत दिशा में इधर से आ रहा है और विपरीत दिशा में इधर से आ रहा है। और इसका जो स्पीड है यह 27 किलोमीटर प्रति घंटा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही 230 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन, और इसका जो लंबाई है ये लंबाई है 230 मीटर। पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? यहाँ पर हमसे पूछ रहा है एक दूसरे को पार करेगा तो कितना समय में पार कर जाएगा। तो इसका भी हमको लंबाई चाहिए, अगर लंबाई दिया है कितना था 120। अब समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी जोड़िए तो 0 0 0 3 2 5 2 1 3, चाल जोड़ेंगे तो 7 3 10 2 3 5 1 6, ये रहा। लेकिन समय तो ये आ गया, इसको बनाना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में, इस 60 को तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। ये 18 यहाँ वाला 18 पलट गया है ऊपर। अभी 0 से 0 काटेंगे 6 या 18, 5 से काटेंगे 7 बार में, 7 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो आएगा 21 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर होगा सी 149। 149 में कह रहा है कि दो रेलगाड़ी एक ही चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 175 मीटर है। यदि वे एक दूसरे को 7 सेकंड में पार करती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है? कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां एक ही चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है। प्रत्येक रेलगाड़ी, ये 2 रेलगाड़ी है, विपरीत दिशा में चल रहा है और दोनों का लेंथ बराबरे है 175 175। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? अच्छा, एक दूसरे को पार करने में 7 सेकंड लग रहा है। हमसे पूछा है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल, इसका भी चाल, प्रत्येक रेलगाड़ी का चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो दूरी बट्टा समय होता है तो दूरी जोड़ेंगे 175 175, तो ये आएगा चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। ये आएगा 5 5 10 7 7 14 1 15 2 1 3 350। दोनों को जोड़े दी है दूरी, क्या ट्रेन को पार कर रहा है तो दूरी जुटता है। अब करेंगे बट्टा में समय, तो ये आ गया चाल, लेकिन दोनों का चाल मिल के आया है और दोनों का चाल सेम है तो इसका आधा कर देंगे, आधा इसका आधा इसका हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये आएगा 7 5 35, 50 का आधा करेंगे ये आएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा जो कि है नहीं, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा जो कि है नहीं, तो इसको करेंगे क्या ना, इसको बना लेंगे 25 मीटर प्रति सेकेंड, इसको बना लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में।
तो इस 25 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर भी 18/5 से, क्या कि ई आया है मीटर पर सेकेंड में। तो 5 से इसको 5 काटेंगे 25, 5 से 18 में गुना करेंगे, ये आएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि मीटर प्रति सेकंड में पूछेगा तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में पूछेगा तो आंसर ये होगा, लेकिन यहाँ पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए आंसर होगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर होगा डी। देखिए 150। रेलगाड़ी ए स्टेशन एम से 6:20 AM पर निकलती है और उसी दिन दोपहर 3:20 PM पर स्टेशन एन पर पहुंचती है। दो को पहले में स्टेशन बना लेते हैं, एम और एन। ये है एम और ये है एन, दो स्टेशन है, इसी के बीच चलना है। अभी कह रहा है ना कि रेलगाड़ी ए स्टेशन एम से, रेलगाड़ी ए स्टेशन एम से, एक रेलगाड़ी ए है जो स्टेशन एम से खुलती है कै बजे, तो 6:20 AM पर, 6:20 AM पर, 6:20 AM पर निकलती है और उसी दिन दोपहर 3:20 PM पर स्टेशन एन पर, और सेम डे स्टेशन एन पर पहुंचती है 3:20 पर। अगला लाइन कहता है रेलगाड़ी बी स्टेशन एन से, एक और है ट्रेन बी जो एन से निकलती है 8:20 पर, 8:20 पर, और उसी दिन स्टेशन एम पर, स्टेशन एम पर 2:20 पर PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी ए और बी को मिलने का समय ज्ञात करिए। तो जब कभी भी दूरी समान हो, चाल दिया हो पलटिए समय निकलता है, समय दिया हो पलटिए चाल निकलता है। अब यहां हम समय दिया है, समय दिया है ए और बी का, पलटेंगे तो चाल आएगा। देखिए 6:20 से 3:20 का घंटा लगा, तो 6:20 से 12:20 6 घंटा, 3 घंटा 9 घंटा ये को लगा। 8:20 से 2:20 था, 8:20 से 12:20 लगा 4 घंटा, और 2 और 6 घंटा। अब इसको काट लेंगे तो 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9। उल्टा लिखना पड़ता है, इसका वाला यहाँ, इसका वाला यहाँ, उल्टा लिखना पड़ता है, इसलिए लिखे हैं। अब इसको गुना करेंगे समय को चाल से, तो ही दे देगा दूरी। समय को चाल से गुना करेंगे तो ही दे देगा दूरी। मिलने का समय पूछा है, तो जो मिलने का समय होगा, जो मिलने का समय होगा उस समय तब से फिक्स आएगा जब ये दोनों सेम टाइम से चलेगा। ये दोनों सेम टाइम से चलेगा तभी समय आएगा सेम। समय मिलने का समय पूछा है तो बोले कि ये चला है 8:20 में, चला है 6:20 में, इसको पहले 2 घंटा चला देते हैं ए को, तो 2 घंटा में कितना चलेगा, तो ये 2 घंटा में चलेगा, इसका स्पीड है 2, तो 2 घंटा में चलेगा 4। तो टोटल दूरी 18 में से घटाना पड़ेगा 4, तो ये बचेगा 14। ये जो 14 आया है ना, इसी 14 किलोमीटर के अंदर ही मिलेगा। अब मिलने का जो समय है, मिलने का समय, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो चाल जुटेगा 2 3 5, ये लिखाएगा 2.4/5। अब 4/5 घंटा को मिनट में बदल लेंगे तो ये लिखाएगा 60 से गुना करेंगे तो ये 5 से 12, ये आएगा 2 घंटा 48 मिनट, 2 घंटा 48 मिनट। लेकिन किसके 2 घंटा 48 मिनट, किसके 2 घंटा 48 मिनट, किसके 2 घंटा 48 मिनट, तो ये होगा, इसको करिए क्या कि 8:20 आया है, इसमें जोड़ दीजिए 2 घंटा 48 मिनट, तो ये बनेगा 8 4 2 6 8 7 10, 10:68। इस 68 को तोड़िए, ये लिखाएगा 60 + 8, तो 60 + 8 को, इस 60 को ले आइए में, तो ये होगा 11:08 पर, 11:08 पर, जो कि ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए। 151 कह रहा है 275 मीटर लंबी एक ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार कर रहा है। अब इसमें एक व्यक्ति को पार कर रहा है मतलब खुद अपनी लंबाई को पार कर रहा है, व्यक्ति को पार कर रहा है मतलब खुद अपनी लंबाई को पार कर रहा है, समान दिशा में पार कर रहा है, तो समान दिशा में चाल घटता है। तो यदि ट्रेन का चाल होगा x तो व्यक्ति का होगा 6,
व्यक्ति ट्रेन का चाल हमेशा व्यक्ति से ज्यादा हो, इसलिए इसको पहले लिखे, इसको बाद में लिखे हैं। और चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो दूरी दिया है 275 और समय दिया है बट्टा में कितना, समय दिया है 45 सेकेंड। अब ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, ये है मीटर प्रति सेकेंड में, तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ेगा। 9 दूना 18, 9 पचे 45, 5 से इसको काटेंगे 5 बार में, 5 बार में ये हो जाएगा 11, 11 दूना 22, 6 उड़ने जाएगा तो x बराबर आएगा 28 किलोमीटर प्रति घंटा। 28 किलोमीटर प्रति घंटा, ये वही 28 किलोमीटर प्रति घंटा है जिस ट्रेन से व्यक्ति को पार किया जा रहा है। अब कह रहा है यह ट्रेन, यही वाला ट्रेन जो है 28 किलोमीटर प्रति घंटा वाला, यह ट्रेन विपरीत दिशा में 26 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, विपरीत दिशा में 26 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक अन्य 280 मीटर लंबी ट्रेन, इसका लंबाई है 280 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, तो इसका भी लंबाई लिखना पड़ेगा 275। समय पूछा है तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो इसको जोड़िएगा तो ये आएगा 5, 8, 7, 15, 2, 2, 4, 1, 5 बट्टा 8, 6, 14, 2, 2, 4, 1, 5। लेकिन यूनिट सेम करना पड़ेगा, ये आ रहा है मीटर में और यह किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 से गुना, ये 18 यहाँ वाला चल गया है उलट के, ये 18 यहाँ वाला गया उलट के, तो 18 3 54, इससे काटेंगे तो 1 1 1, इससे काटेंगे फिर आएगा, ये आएगा 3 तिहाई 9, 3 7 21, 37 सेकेंड में पार करेगा एक दूसरे को, जो कि ऑप्शन नंबर होगा बी। देखिए 152 में कहा कि 220 मीटर लंबी और 280 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरी पर एक दूसरे की ओर चल रही है। एक दूसरे की ओर चल रही है, एक दूसरे की ओर चल रही है, इधर तो एक इधर, और इसमें है 220 मीटर की लंबाई है एओ का, और एओ का लंबाई है 280 मीटर। उसके बाद एओ का चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा और एओ का चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है दोनों रेलगाड़ियां मिलने के क्षण से कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेगी। समय पूछा, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी जोड़ेंगे तो 0 और ये आएगा 8 2 10, 2 2 4 1 5। इन्हें जो जोड़ेंगे अपोजिट में तो 2 और ये आएगा 4 3 7 72, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है 72। इसको मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से, जो कि 18 पलट के ऊपर जाएगा, 18 चौका 72, इससे ही कटेगा और इससे ही कटेगा, आंसर आएगा 25 सेकेंड, 25 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर होगा आपका डी नंबर। 153 का रहा है 135 मीटर और 155 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में, ये भी उसी तरह से विपरीत दिशा में है। एक है 135 मीटर और एक ठो है 155 मीटर, 155 मीटर, 155 मीटर। एओ का स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और एओ का स्पीड है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहा है दोनों रेलगाड़ियां मिलने के क्षण से कितने समय में एक दूसरे को पूरी कर पाएगी। तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 का अपोजिट डायरेक्शन, 5 5 10, 5 3 8 1 9, 1 1 2 1 3, 390। यहाँ अपोजिट डायरेक्शन है, चाल जुटेगा 5 और 8 6 14 145, लेकिन यूनिट करना पड़ेगा सेम, यूनिट करना पड़ेगा सेम। तो इसको करना पड़ेगा 5/18 से गुना, जो कि 18 यहाँ से पलट के चल जाएगा ऊपर। आप काटेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 29 से काटेंगे इसको तो 29 पंचे 145, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 18 दूना 36/5, 36/5 का मतलब होगा 7.2 सेकेंड, 7.2 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर होगा बी। 154 में कहता है कि 120 मीटर और 280 मीटर दो रेलगाड़ियां क्रमशः 42 किलोमीटर और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल समांतर पटरी पर एक दूसरे के विपरीत चलता है। यह है 120 मीटर
और ये है 280 मीटर। एक का चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे का चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। समांतर पटरी पर एक दूसरे की ओर चल रही है, मिलने के क्षण से, अच्छा तो समय बराबर पूछ होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी जोड़ेंगे तो ये 0 0 0 8 हाथू 10 2 1 3 और 1 4, यानी आएगा 40 30 72। तो अब इसको करेंगे क्या, यूनिट सेम करेंगे। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5 बटा 18, 18 पलटे कहाँ जाएगा तो ऊपर, 18 चौका 72, 4 से 4 ही कटेगा, 5 से ही कटेगा, आपका आंसर आएगा 20 सेकेंड। 20 सेकेंड जो कि ऑप्शन नंबर होगा बी। 155 कह रहा है दो व्यक्ति 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दोनों स्थान से एक दूसरे की ओर, दो व्यक्ति है, ये वो इधर है वो इधर, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना ये है 56 किलोमीटर। 56 किलोमीटर डिस्टेंस है। पहला व्यक्ति का चाल है 13 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा व्यक्ति का चाल है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वे एक साथ गाड़ी चलाना आरंभ करते हैं तो कितने समय बाद एक दूसरे से 2 घंटे की दूरी पर होंगे, 2 घंटे की दूरी पर होंगे, सॉरी 2 किलोमीटर की दूरी पर। तो इसको निकालने के लिए करना क्या पड़ता है ना कि 56 में से 2 पहले कम कर लीजिए, आएगा 54 किलोमीटर और इसका समय निकाल दीजिए। इस तरह में जितना गैप बोलता है उसको घटा के तब निकालना पड़ता है। तो समय बराबर होगा दूरी बटा चाल, ये वाला 54 लेना पड़ेगा और चाल लेने उल्टा हो जाता है तो आएगा 27, जो आंसर आएगा 2 घंटा बाद। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए नंबर।